शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमेशा आपको सलामत रखे, कायम दायम रखे, 5 वक्त का आपको नमाजी बना दे और अल्लाह का नाम लेने वाला बना दे। अगर आप परेशान हैं कि कोई दुश्मन आपको बहुत तंग कर रहा है और अगर आप पर दुश्मन ने गलबा हासिल कर लिया है या हर वक्त आपको तकलीफ पहुंचाने में लगा रहता है। एक मेरे भाई हैं सऊदी अरब से, उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं और मेरे दुश्मन हैं, मेरे वालिद साहब की तरफ से ये दुश्मनी शुरू हुई। तो भाई आप ये अमल लाजिम कीजिएगा, बहुत नायाब अमल है, इससे दुश्मन को ज़ेर कर देगा ये अमल। बस आपको जो जैसा बताया जाए वैसे आप कीजिएगा। आपने कुल औज़ बि रब्बिल फलक लिख लें, कुल औज़ बि रब्बिन नास लिख लें, दोनों कुलों को लिखकर एक सीधी बाजू पे बांध लें, कुल औज़ बि रब्बिल फलक जो सीधी बाजू पे बांधे, कुल नास उल्टी बाजू पे बांधे। उसके बाद कुल हु अल्लाहु अहद यानी सूरह इखलास, सूरह जो आयतुल कुर्सी है वो लिखकर कागज में लपेट लें। उसके बाद उसको पाक साफ मोमी कागज के अंदर लपेट लें और उसके बाद आप वो गले में डाल लें, गले में डाल लें। याद रखिए जब आप वॉशरूम में जाएं तो इन चीजों को उतार के जाएं। सिर्फ 40 दिन का ये अमल है, आप करके देखें और साथ में अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह बेतहाशा करते हैं। इंशाअल्लाह दुश्मन ज़ेर हो जाएगा और 40 दिन के बाद 3 दफा सूरह फतेह, और अगर बहुत से लोग अगर आप मतलब इकट्ठे कर सकते हैं तो सूरह फतेह को 41 मरतबा सब लोग बगैर आवाज के खामोशी से पढ़ें, बीच में कोई ना बोले वरना अमल टूट जाएगा। तो उसके ऊपर आप फतह हासिल कर लोगे जो दुश्मन आपको तंग कर रहा है। अगर छोटी मोटी दुश्मनी है तो उसके लिए तावीज़ों को या जो उनसे नक्श हैं यानी सूरह फलक और सूरह नास की जो सूरतें हैं वो बांध लेंगे और अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ते रहेंगे, तो उससे भी आप कभी भी दुश्मन तंग नहीं करेगा। अगर कोई बड़ा मसला है तो फिर ये कीजिएगा जो सूरह फतेह वाला है। बहुत नायाब अमल है, करके देखिएगा। इजाजत दें, अपना ख्याल